एवरीवन, दिस इज नेहा थापा। वेलकम बैक टू योर चैनल सोल ग्रोथ। आई होप आप लोग सब सेफ हो। लाइफ में आप उन चीज़ों को सोच रहे हो, समझ रहे हो जहाँ तक आपकी अवेयरनेस ना पहुँची हो। तो ये वो चैनल है, ये वो माध्यम है जहाँ हम एक दूसरे से कनेक्ट करके उन टॉपिक्स को ला सकें जो कि आपकी सोल की नीड है, सोल की वॉइस है। तो ये जो चैनल है, अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो आपका बहुत बहुत वेलकम है। अगर आप दोबारा से इस चैनल पे आ रहे हैं तो भी आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि यू आर माय सोल फैमिली। आपकी मोटिवेशन सपोर्ट की इस चैनल को ज़रूरत है, जहां मैं और भी मोटिवेट होके आप तक उसकी सोल कॉलिंग, सोल नीड की जो अवेयरनेस टॉपिक है वो ला सकूं। अगर आप चैनल से जुड़ी हैं तो इस चैनल पे माध्यम से मैं वो टॉपिक्स लाती हूँ जो कि सेंसिटिव हूँ, जिन चीज़ों के बारे में हम और आप बात नहीं करते और हम उन चीज़ों को बहुत ही लाइट ले लेते हैं। तो अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां जाकर आपको उन टॉपिक्स के बारे में काफ़ी कुछ अवेयरनेस मिल सकती है। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बात की थी चाइल्ड अब्यूज़ की, जो कि एक सेंसिटिव टॉपिक है, और ट्रॉमा क्या होता है, ये चीज क्या है और इसके टाइप्स क्या होते हैं, इसके बारे में मैंने डिस्कस किया है। हाईली सेंसिटिव पर्सन क्या होते हैं, उनके बारे में डिस्कस किया है। और नार्सिसिस्टिक क्या होते हैं, ये जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेरी सोल फैमिली है तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उन टॉपिक्स को, आपकी सोल की वॉइस को आप तक पहुंचाऊं, क्योंकि ये हम सभी का अधिकार है कि हम लोग अवेयरनेस में आए। तो ये टॉपिक्स वो टॉपिक्स हैं जो कि हमें बहुत अवेयर रहना चाहिए। इन फ्यूचर और भी सेंसिटिव टॉपिक्स में यहाँ लेकर आऊंगी, क्योंकि बात करना जिम्मेदारी बन जाता है हम और आपका, हम यंगस्टर्स का, जो कि अभी इस फ्यूचर की हमारी इंडिया की अगर हम अवेयरनेस में नहीं आए तो कैसे ग्रोथ होगी। तो सोल ग्रोथ होना पहले इंपॉर्टेंट है, तब जाके हम आगे फ्यूचर को और भी ज़्यादा ग्रेसफुल और भी ब्राइट बना सकते हैं। आने वाली जनरेशन को इस चीज़ के बारे में अवेयर कर सकते हैं कि क्या वो चीज़ें हैं जो कि हम आप झेलते तो हैं बट उसके बारे में बात नहीं करते। पर बात करेंगे तभी तो सोल्यूशन निकलेगा, अवेयरनेस आएगी। तो इसी अवेयरनेस के साथ आज ये टॉपिक है, ये है गैस लाइट। इससे पहले आप लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा, गैस लाइट क्या होता है इसके बारे में आज हम जानेंगे, और सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट कीजिए, जिससे कि मुझे और भी अपना मोटिवेशन मिले कि और भी अवेयरनेस टॉपिक मैं आपके लिए लाऊं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप ज़रूर चेक कीजिएगा, जिससे कि वहाँ आपको इम्पॉर्टेंट जो वीडियोस हैं उनका लिंक मैंने डाला हुआ है। अगर आप प्लेलिस्ट भी नहीं करते हैं चेकआउट, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर से चेकआउट कीजिए, जहाँ इंपॉर्टेंट वीडियो का लिंक मैंने डाला हुआ है। तो चलिए लेट गेट स्टार्टेड, वीडियो को स्टार्ट। आज का जो टॉपिक है, ये टॉपिक है गैस लाइट। क्या होता है ये गैस लाइट? गैस लाइट एक नॉर्मल सी लगने वाली बात, एक साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक एक ऐसा शोषण है, मैनिपुलेशन है, जो कि इमोशनल तौर पे किया जाता है किसी भी पर्सन के साथ, जिसमें कि वो लोग हमारे अपने होते हैं। वो आपके फादर हो सकते हैं, वो आपकी मदर हो सकती हैं, वो आपके वेल विशर्स हो सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, जो कि आप उनके सामने बिल्कुल ही ऐसे हो जाते हैं कि वो लोग अपने रिश्तों की दुहाई देकर आपसे वो मैनिपुलेट करते हैं, जिसमें कि आप ट्रैप हो जाते हैं। क्योंकि ये लोग वो चीजें आपके अंदर डाल देते हैं, वो हुक आपके अंदर डाल देते हैं, जिससे आप खुद के कॉन्फिडेंस से, खुद की रियलिटी पे डाउट करने लगते हैं। क्योंकि कुछ लोग जानबूझकर ऐसा करते हैं, जिससे कि ताकि हम अपनी लाइफ में जो है आगे ना बढ़ पाए। अगर हमने कोई अपना पाथ चूज कर लिया है तो उस पाथ पे ये लोग अपनी इच्छाएं डाल देते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं, इस तरह से करना चाहिए, जिससे कि आपको लगे कि हाँ मैंने ये जो डिसीजन लिया है, आप अपने डिसीजन, खुद के डिसीजन पे आप डाउट करने लगते हो। तो ये होता है गैस लाइट करना, कि लोग कैसे करते हैं ये सब चीजें। उन चीजों के बारे में पॉइंट वाइज में बात करने वाली हूं, और जिससे कि आप खुद के रक्षा कर सकें, खुद को प्रोटेक्ट कर सकें। इन सारी सिचुएशंस के साथ डील कर रहे हैं तो आप अवेयर हो जाएं। जब आपके साथ कोई बंदा या कोई फैमिली मेंबर्स या कोई ऐसा आपका फ्रेंड भी हो जो इन चीज़ों को यूज़ करके आपकी खुद की जो आपकी अबंडेंस है, आपके खुद के जो आपकी लाइफ में प्रोस्पेरिटी है, विजडम है, उसको आप गेन ना कर पाए, इसलिए भी ये होता है।
इससे पहले मैं बताऊं कि नार्सिसिस्टिक का वीडियो जरूर देखिएगा। नार्सिसिस्टिक के वीडियो को देखकर आप बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो समझ सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग इस ट्रिक को अपनाते हैं। तो नार्सिसिस्टिक की जो प्लेलिस्ट है वो मैंने बना रखी है, वहां जाकर आप इसको देख सकते हैं। नार्सिसिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम सभी को जानना चाहिए कि क्या होता है नार्सिसिस्टिक और क्यों इन लोगों के कांटेक्ट में आके हम इतने निगेटिव हो जाते हैं और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। तो वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए पॉइंट वाइज स्टार्ट करते हैं कि गैस लाइटिंग आखिर होता है। इसमें जो गैस लाइटर्स ज्यादातर यूज करते हैं वो ये है, जब भी आप उनसे कोई बात पूछिए तो वो कहेंगे मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रहे हो। इससे क्या होता है, आप किसी से जब ऐसे व्यक्ति से अपनी फैमिली में या किसी फ्रेंड से ऐसे टकराते हैं, जब आप किसी बारे में बात कर रहे हो तब ये बहुत ही शॉक्ड हो जाते हैं, जैसे कि इन्हें पता सब होता है, क्योंकि ये इनकी ट्रिक होती है जो खुद को आपको समझाने के लिए ये ऐसा यूज करते हैं, जिसमें कि ये आपको बताते हैं कि इन्हें नहीं पता, क्योंकि ये आपको फील कराते हैं कि ये कितने इनोसेंट है। ये आपको ऐसा फील कराते हैं कि आपको ऐसा मान भी लेना चाहिए कि ये कितने इनोसेंट हैं, क्योंकि आपको ये फील कराया जाता है, इनके द्वारा फील कराया जाता है कि आप जिस बारे में बात कर रहे हो इनको नहीं पता। और ये एक ट्रिक होती है गैस लाइटर्स की, जो कि एक आप विक्टिम के साथ यूज की जाती है, जिससे कि आपको सेल्फ डाउट आए कि आपने ही क्यों पूछा। और ये इस हद तक आपको ये फील कराएंगे कि वो इनोसेंट हैं, इन चीजों के बारे में नहीं जानते, और आपको माफी मांगनी चाहिए कि आपने पूछ कैसे लिया, क्योंकि ये उनकी इमेज, उनकी जो पर्सनैलिटी है उन पे सूट नहीं करता कि तुम उन पे डाउट कर रहे हो। उन पे डाउट करने जैसा है क्या, वो आपको ये फील कराते हैं, बट इंटरनल वर्ल्ड में उनके बहुत ऐसी चीजें होती हैं कि वो चाहते हैं कि आप इस जो साइकिल है इससे वो ट्रैप होके रह जाए और इससे कभी बाहर ना निकले। इसलिए ही वो ये चीजें यूज करते हैं, जिससे कि आपको अगर हकीकत भी पता लग जाए तो वो कहते हैं मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे नहीं पता तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, तुम मुझ पे डाउट कर रहे हो। इस तरह से वो कहते हैं जिससे कि आपको फील हो कि ये तो इनोसेंट है सामने वाला, मैंने कैसे पूछ लिया, मुझे सॉरी बोलना चाहिए। आपको फील कराएंगे कि आपको सॉरी बोलना हो। तो ऐसा एक गैस लाइट करता है जब वो आपको ट्रैप करने की कोशिश। सेकंड है इसमें जो कि गैस लाइटर्स यूज करते हैं, वो ये है कि जब आपको इनकी रियलिटी पता चलती है तो आप इनसे जब कहते हैं तो ये खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, खुद को सेफ रखने के लिए ये चीज यूज करते हैं और कहते हैं कि तुम बहुत ओवर रिएक्टिव हो, बहुत ओवर रिएक्ट करते हो, तुम बहुत सेंसिटिव हो, बहुत इमोशनल हो और बहुत चीजों को तुम क्लियर रूप से नहीं समझते हो, हमेशा इमोशनल तौर पर ही क्यों समझते हो। ऐसा गैस लाइटर आपसे कह सकते। और जब आप ऐसे लोगों से कहते हैं कि तुमने तो मुझे ये कहा था बट तुमने ये चीजें मेरे पीठ पीछे जो की है, जो रायता फैलाया है, ठीक है, उस चीज को तुमने मुझे हार्म पहुंचाने के लिए पहुंचाया है। सामने तुम मेरी भला अच्छी बातें करते हो, पीठ पीछे मेरी बुराई करते हो, जो कि मैं जानती हूं या जानता हूं। तो अगर आपको ये चीजें पता चलती हैं तो ये लोग ओवर रिएक्ट करते हैं कि तुम तो बहुत इमोशनल हो, ये तो मैंने कहा ही नहीं है, तुमने विश्वास कर लिया, तुम ओवर रिएक्टिव हो। ऐसा एक गैस लाइटर करता है। और जब आप इन चीजों को सामने ले आते हैं तो ये आपके इमोशंस पर अटैक करते हैं और कहते हैं कि तुम तो बहुत छोटी छोटी बातों को दिल पर ले लेते हो। क्योंकि ये आपसे प्यार नहीं करते, ये नहीं जानते रिस्पेक्ट क्या होता है, आपके रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ाते हैं ऐसे लोग। तो इन लोगों से आपको दूर रहना चाहिए। जब आपको पता चल जाए कि सामने वाला एक ऐसा माइंड ट्रैप खेल रहा है आपके साथ, तो क्यों आप इन लोगों के साथ रहते हैं, क्यों इनसे दूरियां नहीं बना लेते जो कि आपको अंदर ही अंदर खा रहे होते हैं। एक इमोशनल ऐसा ड्रामा ट्रैप करते हैं जिससे आप निकलना नहीं जानते, क्योंकि आपको लगता है कि जो पेन पॉलिश करके ये जो इमेज ला रहे हैं वही रियलिटी है, बट रियलिटी ये नहीं होती। रियलिटी बहुत खराब होती है, क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है। तो ये चीजें आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी कि सामने वाला अगर ओवर रिएक्ट करना आपको कह रहा है तो उसके आपको आपके इमोशंस की उसे कोई परवाह नहीं है कि आप कितनी इमोशनल हैं, कितने सेंसिटिव हैं, आपको क्या वो चीजें हैं जो आपको खुशी देती हैं।
तो ऐसे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता जो कि गैस लाइट यूज करते हैं। तो आप इन चीजों को समझिए कि आपको सामने वाला इमोशनली कितना समझता है। नीड सिर्फ पैसों की नहीं होती, नीड इमोशनल की होती है, जो कि सामने वाला आपको नहीं समझना चाहता, ना जानता है। तो आप ऐसे लोगों से हट जाइए, आगे बढ़िए और अपने सामने, अपने आसपास की वो लेयर बनाइए जो कि पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करे, पॉजिटिव लोग उसके अंदर हों। थर्ड पॉइंट की बात हम जब यहाँ कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि गैस लाइट करना एक बहुत ही डेंजरस और साइकोलॉजिकली तौर पर बहुत ही नुकसान पहुंचाने वाला फैक्ट ये है कि ये आपके खुद की यादों पर, एक्सपीरियंस जो आपने किया है अपनी लाइफ में, उन चीजों पर डाउट कराते हैं आपको। और कभी कभी ये आपको उस पॉइंट तक पहुंचने नहीं देते जो कि सच्चाई है, रियलिटी है, क्योंकि ये आपकी खुद की सोच पर डाउट कराते हैं, खुद की थिंकिंग पर आपको डाउट कराएंगे। तो ये चीज आप पर विश्वास करने ही नहीं देंगे और जो सच्चाई है, जो ट्रुथ है, वहां तक आपको पहुंचने ही नहीं देंगे। तो इसके लिए ये जो यूज करते हैं वो ये कहते हैं कि आप बहुत ही इमेजिनेशन थिंग रखते हो, बहुत ज्यादा आप कल्पनाशील हो, अपनी कल्पना की दुनिया से बाहर आ जाओ। ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ऐसा एक गैस लाइट करता है, क्योंकि ये आपको आपकी सेल्फ डाउट करवाते हैं। आपकी सोच, आपके जो एक्सपीरियंस आपके साथ जो हुआ है, उस सोच पर आपको ये डाउट कराते हैं, जिससे कि आप ये विश्वास नहीं कर पाए कि एक्चुअली में जो ट्रुथ है वो क्या था। क्योंकि सामने वाला आपसे ऐसा कहता है कि आप नहीं जानते हो कि रियलिटी में क्या हुआ था। और वो रियलिटी क्या होती है? एक्चुअली में रियलिटी वो होती है जो कि सामने वाला आपको दिखाना चाहता है। जो लोग ऐसी बातें करते हैं वो एक्चुअली में आपको गैसलाइट करते हैं, आपको गैसलाइट करते हैं, आपकी खुद की थिंकिंग पर वो डाउट करवाते हैं कि आपकी जो खुद की जो सोच है, जो आपकी थिंकिंग है, वो इमेजिनेशन है, वो बिल्कुल गलत है। तो ऐसा आपको एक गैसलाइट करना होता है। अगर सामने वाला आपसे ऐसा कर रहा है तो वो आपको गैसलाइट कर रहा है। क्योंकि आप खुद सोचिए, अपना पक्ष रखना, अपने पॉइंट्स रखना एक अलग बात होती है, पर दूसरे की, सामने वाले की सेल्फ इमेजिनेशन की बात पर उसको डाउट करवाना, ये एक अलग बात होती है। क्योंकि सामने वाला आपसे ये कह रहा है कि जो तुम सोच रहे हो और जो तुमने एक्सपीरियंस किया है वो सब झूठ है। तो ऐसा कौन करता है? ऐसा गैसलाइट करता है। तो आप समझ जाइए, जब आपके सामने वाला ये चीजें कर रहा है तो वो जरूर आपको गैसलाइट कर रहा है, क्योंकि वो आपकी इमेजिनेशन पर, इमेजिनेशन हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक, बट सामने वाला आपके तर्क को, आपकी बातों को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा है और आपकी सोच में अपनी सोच घुसाकर उसमें ये फील करा रहा है कि तुम्हारी सोच, जो तुम सोचते हो हमेशा, वो गलत ही होता है। तो ऐसा कौन करता है? ऐसा गैसलाइट करता है। तो अगर आपके साथ ये चीजें हो रही हैं तो आप गैसलाइट कर रहा है आपको कोई, और ऐसा गैसलाइटिंग ये लोग अपनी आदत कभी नहीं छोड़ते हैं। तो इनका बचाव यही है कि इनसे दूर में है वो ये है कि एक गैसलाइटर्स जो आपसे हमेशा और ज्यादातर बातों में खुद को बेस्ट फील कराने के लिए वो कहते हैं कि तुम्हारी बातों का कोई सेंस नहीं है, तुम जो बात कर रहे हो उसमें तुम खुद को देख रहे हो, तुम्हें पता है कि तुम पागल लग रहे हो, तुम्हारी बातों का कोई मतलब नहीं है। ऐसा एक गैसलाइटर्स आपसे कहता है। गैसलाइटिंग में लोग ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वो अपनी जो सोशल इमेज है, जो फेक सोशल इमेज है, उसको अपनी बनाए रखने के लिए, खुद को दूसरों से ऊपर उठने के लिए, खुद को बेस्ट दिखाने के लिए वो ऐसा आपको फील कराते हैं कि तुम जो हो वो कुछ नहीं हो, तुम अपनी बातों से खुद को जो बता रहे हो, तुम्हारी बातों का कोई सेंस नहीं निकलता, तुम एक पागल लग रहे हो अपनी बातों को बताते हो। तो ऐसा है गैसलाइटर्स कहता है, जो आपके दिमाग में ये चीज डाल देता है कि तुम जो बात कर रहे हो उसका कोई वैल्यू ही नहीं है। क्योंकि जो गैसलाइटर्स होते हैं उन्हें पता होता है कि जो सामने वाला है, अगर ये अपनी बातों को प्रूव करने में साबित हो गया तो सामने वाले का क्या, उसकी इमेज का क्या। तो अपनी फेक इमेज को बनाए रखने के लिए ऐसा लोग हाईलाइट होने के लिए भी करते हैं कि तुम्हारी बातों का कोई सेंस नहीं निकलता, तुम जो हो वो कभी
प्रूव कर ही नहीं पाओगे कि ये जो बात है ये कभी सही हो सकती है। और वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो हर तरीके से आपको गलत ठहराना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपकी कोई भी बात जो है वो सही हो ही ना। हर तरीके से आपको गलत साबित करने में ऐसे लोग कोई कसर नहीं छोड़ते, जो कि गैसलाइटर्स करते हैं, जो आपकी बातों को हमेशा ये कहते हैं कि तुम्हारी बातों का कोई सेंस नहीं निकलता, तुम तो जो ये बातें कर रहे हो तुम्हें पता है तुम पागल लग रहे हो। ऐसा आपको गैसलाइट करते हैं गैसलाइटर्स, जो कि आपकी खुद की बातों पे, आपकी बोलने के तरीके पे आपको गलत साबित कर देते हैं। और इनसे आप बहस करके कभी जीत नहीं सकते, क्योंकि इनकी मेंटलिटी ऐसी होती है कि ये खुद से आगे किसी को जाने देना नहीं चाहते। फिफ्थ पॉइंट है इसमें, गैस लाइटर जो यूज करते हैं वो ये है कि वो कोई सी भी सिचुएशन जो कि एक नॉर्मल सी दिखने वाली हो, उस चीज को भी बहुत ही बड़ा चढ़ाकर रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत ही बड़ा चढ़ाकर दूसरे के सामने उसे पेश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी अपनी बात दोस्त से की है जो कि नॉर्मल है, ठीक, तो उस चीज को भी गैस लाइटर इस तरीके से यूज करेगा एज ए वेपन कि वो उन चीजों को बहुत ही बड़ा चढ़ाकर और इस तरह से डिलीवर करेगा, बताएगा कि आपने कहीं जाकर कुछ गलत ही कह दिया हो या आपने किसी की बुराई कर दी हो। दैट मीन्स कि आपने सामने वाले को ऐसे इंटेंशन से कभी कहा नहीं था, बट जो गैस लाइटर्स होते हैं वो इस चीज को यूज करते हैं कि वो सिचुएशन को बहुत ही बड़ा चढ़ाकर बताते हैं। नॉर्मल सी दिखने वाली चीज को वो एकदम से ऐसा बना देंगे डिजास्टर फॉर्म में कि सामने वाला भी घबरा जाए। और वो क्योंकि वो चीज इसलिए यूज करते हैं जिससे कि आप जो है कभी भी शांति से ना बैठे, आपका माइंड ट्रैप जो है वो हमेशा इस चीजों में फंसा रहे और आप इन चीजों से कभी निकल ना पाए। नॉर्मल सी चीजें जो ये दिखती हैं, ये जो सिचुएशन वो लोग आपको सामने लाकर रख देते हैं, सल्यूशन यही है कि इन लोगों से हमेशा दूर रहें। ये चाहते ही हैं कि आप हमेशा प्रॉब्लम से घिरे रहें, इसलिए ही ये उन चीजों को सामने इसलिए लाते हैं कि आप हमेशा इन चीजों में फंसे रहें। सिचुएशन को बड़ा चढ़ा के प्रेजेंट करना, नॉर्मल सी दिखने वाली चीज जिसमें कि ऐसा कुछ है नहीं, जिसमें डरने वाली बात, पर ये सामने वाला ऐसा आपको प्रेजेंट करेगा या ऐसा लोगों को दिखाते हैं ये लोग कि ये जो चीज है बस यही आखिरी दिन है। इस तरह से ये लोग प्रेजेंट करते हैं, जो बहुत ही एक भयानक रूप ले लेती है नॉर्मल सी दिखने वाली चीजें भी। जो सिचुएशन एकदम नॉर्मल हो उनको भी ये बहुत ही हाईलाइट कर देते हैं। हमेशा याद रखनी चाहिए, जो गैस लाइटर आपसे बात के अकॉर्डिंग, हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये अपनी बात को चेंज करते रहते हैं। बात कुछ और हो रही होगी तो इस टाइम ये कुछ और बात करेंगे और नेक्स्ट टाइम उसी बात को कुछ अलग तरीके से प्रेजेंट करेंगे। और जब कभी आप गैस लाइटर्स को ये लगता है कि वो एक्सपोज होने वाला है या उसकी बातें जो है अब सबके सामने आने वाली हैं, तो ये आपके पास आएंगे, उससे पहले ये आपके पास आएंगे, आपकी हेल्प करेंगे, जिससे कि आपको लगे कि ये सामने वाला बंदा कितना हेल्पफुल है, कितना इनोसेंट है, कितना रिस्पॉन्सिबल है। और जब आपको इसकी हकीकत पता चलेगी और आप इसके सामने बात रखेंगे, तो तब ये बंदे आपको अपनी अच्छाई याद दिलाएंगे या आपको याद दिलाएंगे कि मैं ही वो बंदा हूं जो तुम्हारी हेल्प करती हूं या करता हूं, या मैं ही तुम्हें हर प्रॉब्लम से बाहर निकालता हूं या निकालती हूं। जेंडर इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं है, ये एक पॉइंट्स हैं जो कि गर्ल्स हो या बॉय हो कोई भी यूज कर सकता है। तो ये आपके सामने यूज करेंगे, अपनी अच्छाई याद दिलाएंगे कि मैं ही हूं जो तुम्हें हर प्रॉब्लम से बाहर निकालता हूं या निकालती हूं। और तुम्हें नहीं दिखता कि तुम कितने प्रॉब्लम्स में हो और मैंने ही तुम्हें हर प्रॉब्लम से निकाला है, मेरी वजह से ही तुम फॉर एग्जांपल एग्जाम में पास हुए हो या तुम्हारी लाइफ में इतनी अच्छी चीजें, हैप्पीनेस आई है। मैं ही हूं जो तुम्हारे लिए क्रेजी हूं, जो तुम्हें इतना प्यार करता हूं। ये चीजें एक गैस लाइट करता है। फिर भी मैं तुम्हारे साथ हूं, मुझे सब पता होने के बाद भी मैं तुम्हारे साथ हूं।
ऐसा कौन करता है? ऐसा गैस लाइट करता है कि हकीकत पता होकर भी आप इनको प्रूव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये हमेशा आप पर इमोशनल अत्याचार करते हैं कि मैं ही हूं जो तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करता हूं, तुम्हारे लिए क्रेजी हूं, तुम्हारे लिए हर प्रॉब्लम में साथ खड़े होता हूं। बट इंटरनल वर्ल्ड में इनके डीप डाउन ये वो चीजें जो कर चुके होते हैं, जो ये बोल चुके होते हैं आपके लिए, ये जितना हार्मफुल एक्शन ले चुके होते हैं, जब आप समझते हैं तब तक ये अपना इमोशनल अत्याचार आप पे करने लगते हैं और अपनी उन बेस्ट पॉइंट्स को आपके सामने लाके रख देंगे जिससे आपका मुंह बंद हो जाए और आप कभी भी उन बातों को अपने सामने एक्सेप्ट ना कर पाए कि हाँ यही मेरे साथ गलत भी। पॉइंट इसमें ये है कि गैस लाइटर्स कभी नहीं चाहते कि उनके अलावा आप किसी और को अच्छा समझें। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, आपको फील कराते हैं कि वो सबसे अच्छे इंसान है और आपको उन पर हमेशा भरोसा करना चाहिए, क्योंकि गैस लाइटर्स ये चाहते हैं, तो ऐसा वो आपको फील कराते हैं। जबकि ट्रुथ ये है कि वो आपकी हर छोटी से छोटी चीज का फायदा उठाना जानते हैं और ये वो बहुत ही धीरे धीरे अंदर ही अंदर ऐसा काम करते हैं और आपको अपने भरोसे में लेकर आपकी उन चीजों को जो कि आपके लिए बहुत ही हार्मफुल है, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, आपको फिजिकली मेंटली हर चीज से इमोशनली आपको हरेस्ट करते हैं, क्योंकि ये इसको इसलिए यूज करते हैं जिससे कि आप उनसे दूर जाने के लिए कोशिश ना करें, इसलिए एज ए वेपन ये यूज करते हैं और आपको अपनी भरोसे में ले लेते हैं और आपको ये कहते भी होंगे कि तुम मेरे अलावा किसी पे भरोसा मत करना और जो भी तुम्हें चीज चाहिए होती है वो मुझसे लो, मैं वो चीजें प्रोवाइड करूंगा या करूंगी, हर चीज ये आपको ला कर रख देंगे। बट ये उन चीजों को जब टाइम बदलेगा तो ये उन चीजों को सूद समेत लेंगे। दैट मीन्स कि आपके एक एक चीज का फायदा उठाएंगे। इन चीजों का ट्रस्ट करके आपने इनको हर चीज बताई होगी या आपने कुछ ऐसी चीजें इनको कहा होगा, उन चीज को ये एक्सपोज करना बहुत अच्छे से जानते हैं और ये आपकी हर छोटी से छोटी चीजों का फायदा उठाएंगे। तो इन पे ट्रस्ट बिल्कुल नहीं किया जा सकता। तो ये थे गैस लाइट के। आई होप आपको समझ में आया हो कि गैस लाइट जो करते हैं लोग, वो क्या आपकी सोच आपकी लाइफ में रोल रखती हैं और क्या वो चीजें आपसे कहते हैं जिससे कि आप जान सके कि गैस लाइटिंग क्या होती है, गैस लाइटर किस तरह से इन चीजों को यूज करता है, एज ए वेपन आपकी लाइफ में वो चीजें क्रिएट करता है, क्या वो थिंकिंग आपके अंदर डालता है जिससे आप जान सकें कि गैस लाइटिंग क्या होता है। तो फर्स्ट आप खुद की इंट्यूशन पर ट्रस्ट कीजिए। अगर आपकी इनर वॉइस, इनर सोल आपको ये कह रही है कि ये चीजें गलत है, ये बंदा सही नहीं है, तो ऐसे इंसान से तुरंत दूर हो जाइए। इस अवेयरनेस में आइए कि क्या ये बंदा पॉजिटिव है, इसकी वाइब्रेशन में आके आपको कैसा लगता है। अगर ये आपको पागल बना रहा है, आपकी सेल्फ डाउट करा रहा है, तो ये कितना आपके लिए, आपकी सोल के लिए अच्छा होगा। तो कट ऑफ कीजिए ऐसे लोगों को जो कि आपकी सोल के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग आपको हमेशा इंटरनल वर्ल्ड में हार्म पहुंचाते हैं। हमारा मेंटल हेल्थ इनसे सही नहीं रहता। तो आई होप आप इन सब चीजों को समझे होंगे। खुद से प्यार कीजिए। जब आप खुद से प्यार करेंगे तो आपको किसी की जरूरत नहीं होगी। खुद को टाइम दीजिए। खुद को जब आप समझेंगे तो आप खुद की मदद खुद कर पाएंगे। तो ये बहुत बड़ी चीजें हैं जो लाइफ में आप इम्प्लीमेंट करके, समझ कर, अपनी इन अवेयरनेस में आकर अपनी वाइब्रेशन को, अपनी अवेयरनेस को बढ़ा सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट जरूर से कीजिए और सब्सक्राइब करके सोल फैमिली का पार्ट बन जाइए अगर आप नहीं हैं। और अगर आप सोल फैमिली का पार्ट है तो थैंक यू सो मच आपके लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब का, क्योंकि आपके लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब मुझे मोटिवेशन देते हैं जिससे कि मैं और भी बेस्ट वीडियो आपके लिए ला सकूं, आपके अवेयरनेस को और बढ़ा सकूं। तो थैंक यू सो मच आपके लव एंड सपोर्ट के लिए। तब तक के लिए बाय। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ एक और अवेयरनेस वीडियो आपकी सोल की नीड हो, आपकी सोल की वॉइस।